टीएनसी लाइव से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यहाँ मौजूद हैं और हम यहाँ बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर द ग्रैंड म्यूजिकल शो को लेकर के। और हमारे साथ में हैं यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का रोल प्ले करने वाले हमारे देश के जाने माने कलाकार रोहित बॉस राय के साथ। तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच राघव। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि तकरीबन 30 दिनों से ये शो चल रहा है और हर रोज 2 शो होते हैं, तो 60 शो हो चुके हैं। आज 60वां शो लास्ट में अभी जस्ट शुरू हुआ। 50वां शो अभी शुरू हुआ है। हम लोग पिछले 25 हूँ तो मैं यहाँ पिछले 2 महीने से, लेकिन 25 दिनों से हम लोग शोज कर रहे हैं और 2 शोज रोज कर रहे हैं। तो आज हमारी हाफ सेंचुरी पूरी होने वाली है। शो शुरू हो गया है जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, ये जो शो है इतना खूबसूरत तरीके से बनाया गया, खासतौर पे इसका जो नाम है ग्रैंड म्यूजिकल, और इसमें म्यूजिक और लाइट को लेकर के बहुत खास विशेष प्रबंध किया गया। और मैं यूँ कहूँ कि पहले तो आप उसको लेके क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जब भी आप कोई म्यूजिकल बनाते हैं तो क्योंकि मैं सिनेमा करता हूँ, मुझे लगता है कि एक सिनेमैटिक इफेक्ट आना चाहिए। तो बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, लाइट्स हो गए, ऑब्वियसली कोरियोग्राफी हैज टू बी टॉप क्लास। तो जब ये शो सेटअप किया था तभी दे वर वेरी क्लियर कि ये एक ब्रॉडवे म्यूजिकल के लेवल का शो होगा। तो ये सारी चीजें जो आपने मेंशन की ये तो होनी ही थी और आई एम हैप्पी कि लोगों को ये पसंद आया है। लोग बारीकी देख रहे हैं शो की, परफॉर्मेंसेस की, म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं। अभी आपको भी सुनाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में ये म्यूजिक बज रहा है। पीपल हैव लव्ड द सॉन्ग्स इंडियन ओशन ने गाने कंपोज किए हैं। तो ऑल इन ऑल ये पूरा एक पैकेज होते सब एक साथ आ गया। बहुत ही ग्रैंड पैकेज है। इसमें अगर बात की जाए गानों का बहुत खास रोल यहाँ पर जो है अहम रोल है। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, जो विजन है बाबा साहब अम्बेडकर की, जो उन्होंने दलित वर्गों के या यूं कहें कि पूरी दुनिया को, पूरे समाज को, पूरे भारत को एकजुट होने के बारे में उन्होंने जो काम किया, क्योंकि आप उनको जी रहे हैं पिछले 25 दिनों से, आपने जैसा बताया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि आपको कैसा लग रहा है सर उनको जी करके, क्योंकि उनका बेहद खास अहम रोल है हमारे पूरे समाज को लेकर के। मेरे लिए इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती कि स्टेज पे मुझे बाबा साहब की जिंदगी जीने का मौका मिला है। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हिंदुस्तान को तो बदला ही है, लेकिन हिंदुस्तान में जो चेंजेस वो लाए हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी। हम लोग अक्सर बात करते हैं, उन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें उन्होंने की थी। हिंदू कोड बिल उन्होंने लिखा था, आरबीआई की शुरुआत उन्होंने की थी, कई विमेन वोटिंग उन्होंने शुरुआत की थी। तो विमेन एम्पावरमेंट की जहाँ तक बात है तो आई थिंक इसकी नींव बाबा साहब आम्बेडकर ने डाली थी। तो उनकी जिंदगी मैं ये नहीं कहूँगा 25 दिनों से, मैं कहूँगा पिछले 2 महीने से उनकी जिंदगी जी रहा हूँ और कहीं ना कहीं मैं बहुत प्रभावित हूँ। अक्सर हम लोग जब कोई रोल करते हैं तो उस वक्त के लिए प्रभावित होते हैं हम लोग और उस रोल को जीते हैं, चाहे वो सिनेमा हो या OTT हो या टेलीविजन हो। लेकिन आज के शो के बाद मेरे अंदर जो अम्बेडकर है वो डेफिनेटली जीवंत रहेगा शो खत्म होने के बाद भी। और मेरा ये मानना है कि जो शो देख के गए हैं वो लोग इतने ओवरवेल्ड होके गए हैं कि वो लोग भी अपने अंदर का अम्बेडकर ढूंढेंगे और उन्हें वो मिलेगा जरूर। दैट इज द इम्पैक्ट द शो हैज। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जो समाज है, समाज में जो बदलाव पिछले जब उन्होंने पूरा का पूरा संविधान लिखा, उसके तत्पश्चात भी जो आज का जो समय है उसमें भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर दलितों को आज भी जो है जूझना पड़ रहा है उन प्रॉब्लम से। तो उनको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं संदेश तो क्या दे सकता हूँ। हम लोगों ने जो संदेश इस प्ले के थ्रू दिया है ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ कि इस प्ले को लेके हम लोग पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया भर में ट्रैवल करें ताकि लोगों को पता चले कि बाबा साहब एक्चुअली थे क्या। जहाँ तक आपने दलितों की बात की है तो दलित को, पिछड़े वर्ग वाले जो भी जितने भी वर्ग हो, ये सारी चीजें 2022 में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। मुझे कॉमन सेंस लगता है। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये जो कुछ ऐसे प्रांत हैं, छोटे शहर हैं जहाँ पे ये बहुत प्रोमिनेंट है, ये डिवाइड जो है दलितों का और स्वर्ण अपर कास्ट का। तो मुझे लगता है कि जैसे मुझे पता नहीं है आप कौन से कास्ट के हैं, हो सकता है मैं दलित हूँ।